कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सपनों की मंजिल बस सामने ही है, पर हाँ वहां तक जाने का रास्ता वो डर से भरा हुआ लगता है? हाँ बिल्कुल, ये एहसास तो बहुत आम है, खासकर जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दिल की सुनना चाहते हैं। हाँ, उसी कश्मकश पर आज हम थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब है ना, द एल्केमिस्ट। उसी पर आधारित एक स्रोत है, आत्मा की पुकार, अल्केमिस्ट का सार। अच्छा, और ये स्रोत मतलब किताब के जो मुख्य संदेश हैं उन पर फोकस करता है। क्या है वो मुख्य संदेश? वही सबसे मशहूर लाइन कि जब आप किसी चीज को सच में पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, हाँ, तो पूरी कायनात मतलब पूरा यूनिवर्स उसे आप तक पहुंचाने में जुट जाता है। अरे वाह, ये तो सुनने में ही कितना पॉजिटिव लगता है। और कहानी है सैंटियागो नाम की एक चरवाहे की, ठीक है? बिल्कुल। एक साधारण सा चरवाहा जिससे बार बार एक सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना छिपा है, और यहीं से शुरू होती है उसकी वो क्या कहते हैं पर्सनल लेजेंड की तलाश। सही पकड़ा। पर्सनल लेजेंड यानी उसके जीवन का वो खास मकसद, वो सपना बस एक इशारा था। स्रोत बताता है कि कैसे वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ता है, अपनी भेड़ें, अपना कंफर्ट जोन, सब अकेले निकल पड़ता है अनजान रास्ते पर। हाँ, अकेले। और रास्ते में बहुत कुछ होता है, मुश्किलें आती हैं, उसे धोखा मिलता है, डर भी लगता है। जाहिर है डर तो लगेगा ही, लेकिन वो रुकता नहीं है ना। नहीं, वही तो बात है, वो आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए इसी स्रोत से समझते हैं कि द अल्केमिस्ट हमें सिखाती क्या है, जो अहम बातें हैं। हाँ बिल्कुल, और आपने जैसे कहा पर्सनल लेजेंड पर बहुत जोर है, ये है क्या असल में? पर्सनल लेजेंड, देखिए स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ कोई सपना या इच्छा नहीं है। अच्छा, ये हर इंसान के जीवन का वो खास मकसद है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, मतलब उसका यूनिक पाथ। हर किसी का अपना एक मकसद। हाँ, और असली सफलता वो इसी मकसद को पहचानने में है, और फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उसे पूरा करने के सफर में लगे रहने में है। लेकिन ये सफर जैसा आपने बताया सैंटियागो के साथ हुआ, आसान तो नहीं होता होगा। डर लगता है, शक होता है खुद पर। बिल्कुल होता है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? इन रुकावटों से कैसे पार पाया जाए? देखिए स्रोत ये नहीं कहता कि डर नहीं लगेगा, वो कहता है डर उस सफर का हिस्सा है, जरूरी हिस्सा। अच्छा, पर्सनल लेजेंड को पाना सिर्फ मंजिल नहीं है, वो पूरा सफर है। उन डरों का सामना करना, उनसे सीखना और फिर भी आगे बढ़ते जाना। सैंटियागो की कहानी यही तो दिखाती है। तो मतलब जो खजाना उसे आखिर में मिला वो सिर्फ सोना चांदी ऐसी कोई चीज नहीं थी। सफलता का मतलब कुछ और है यहाँ। हाँ बिल्कुल सही। स्रोत के मुताबिक असली खजाना तो वो खुद था, वो अनुभव, वो ज्ञान, वो आत्मखोज जो उसे उस सफर में मिली। पर्सनल लेजेंड का पीछा करते हुए वो जो इंसान बन गया, वही असली खजाना था। सफलता बाहरी चीजों में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर के मकसद को जीने में है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब बाहर का सफर असल में अंदर का सफर बन जाता है। स्पेन से मिस्र तक की उसकी यात्रा वो असल में खुद को खोजने की यात्रा थी। हम अक्सर बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागते हैं ना। हाँ अक्सर। जबकि स्रोत याद दिलाता है कि सबसे बड़ी यात्रा तो खुद के अंदर की है। अपने जीवन के सही मतलब को समझना, अपनी पर्सनल लेजेंड को जीना ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आ रहा है जो शायद बहुत स्वाभाविक है। हाँ पूछिए ना। अगर ये सच है जैसा स्रोत कहता है कि हर किसी की एक पर्सनल लेजेंड होती है, तो सवाल उठता है कि किसी की अपनी पर्सनल लेजेंड क्या हो सकती है, उसे कैसे पहचाना जाए? ये बहुत अहम सवाल है, और शायद इससे जुड़ा एक और सवाल जिस पर सोचने के लिए ये स्रोत हमें कहीं ना कहीं छोड़ देता है। वो क्या? कौन सी चीज है जो हमें उसे पहचानने से या उसे पूरा करने से रोक रही है? क्या वो हमारा अपना डर है, या शायद खुद पर शक? हाँ, या समाज क्या कहेगा इसका